करना, मेरा वरे हाथ रखना, धन धान्य का ऐसा आशीर्वाद देना, अपने कर्म का मेरा निर्वाहन अच्छे तरीके के ना करी सकन ऐसा आशीर्वाद देना। हे बुआ रानी, हे बाबा जी, अंग संग सहाय रहना हमारा, मनोकामना मनोरथ सिद्ध करना हमारा। बोल सांचे दरबारे मलात्मजा देवी जड़ी स्थल निवासनी धनम धान्यम च मे देहि त्वामहं शरणं गत त्वामहं शरणं गत। मत्था टेक के चलते आए और मंदिर नहीं तो दो नहीं मशीना ली है उन्हें पूरा चेक किया मंदिर दीवाना दान पात्र स्टील के जिन्ना लगी है चेक की जल्दी बच्चा लगता भी चढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको याद कर रही है और आप गए थे यहाँ पे पहुँचे। नन्ही सी बच्ची कोठी मीना फतेह की रहने वाली जिसकी उम्र लगभग 3 या 4 वर्ष है और उसने नीले रंग की साफ जुराबें पहनी हुई है। और आपका नाम? रुबीना, कहाँ से है? अम्बरसर से। क्या कहेंगे बाबा जी की कितनी ताकत मानते हैं, कितनी मान्यता है स्थान? बहुत ज़्यादा है ताकत। इस स्थान का कुछ नहीं कहना है, बहुत ज़्यादा इसकी। कब से आ रहे हैं? मैं तो 20 साल से आ रही हूँ। मेरा सास ससुर आता था ना, तो इसलिए हम भी आने लग गए। पहले शादी से पहले कभी नहीं आए, बाद में आने लगे शादी के बाहर। सब कुछ मिलता है यहाँ पे आके। हाँ बोलो। साल के बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि उसके बाद जो मुझे भी अपना शरीर बाल लीला समाप्त करनी पड़ेगी और तुम्हें भी अपना शरीर जो है वो छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा नाम जो होगा पूरे विश्व में जो है तुम्हें जाना जाएगा। तो तब ये यहाँ पे स्थान जो आपको बताया है कि जो बाबा जी घारकोट से छोड़ने का कारण भी यही था कि बाबा जितो जी जो थे उनकी चाची थी एक वो डायन थी, तो वो उसके जो चाची थी इनकी और ये बाबा जी के जो पिताजी थे 2 भाई थे, उनके आगे 7 बेटे थे और यहाँ पे इनकी अकेले थे। तो उनको ये होता था कि जब भी हिस्सा बंटेगा तो हिस्सा जो है वो 7 भाइयों में बंटेगा, ये अकेले बंटेगा। तभी उन्होंने मारने की कोशिश की उनको कि ये हिस्सा भी किसी तरह। फिर बाबा जी वो छोड़कर वहाँ से यहाँ पंजोड़ गाँव में एक रल्लो लोहार थे उनके पास आ गए। तो वहाँ से आकर उन्होंने उसी के द्वारा माध्यम से वो राजा के पास पहुँचे और वहाँ से ज़मीन ली और जाके जो मैंने आपको बताया कि ज़मीन लेने के बाद जो उनके पास साथ हुआ और उसके बाद यहाँ पे फिर उनका संस्कार हुआ। और माता वैष्णो देवी जो है जो बुआदाती वो यहीं पे सती हुई थी। और हमारी जो गुसाई परिवार है वो यहाँ पे जब बाबा जी ने ज़मीन ली, अब हमारा परिवार 650 साल से इसीलिए यहाँ बैठा हुआ है कि 650 साल पहले जब बाबा जी को ज़मीन दी गई राजा के द्वारा, तो उस समय जब उनको बीज चाहिए था तब बीज के लिए वो हमारे जो पूर्वज थे नथु शाह जी वहाँ पे उनके पास गए बाबा जी और उन्होंने कहा कि मुझे जो है क्या नाम बीज चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें जितना बीज चाहिए ले लो। तो बाबा जी ने कहा कि जैसे मेरी कनक होगी मैं आपको बीज वापस कर दूंगा। लेकिन वो आपने जैसे सुना, मैंने सारी कहानी सुनाई बाबा जी का पूरा विस्तार से।